अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्विल्टिंग टूल्स के बारे में, जिनमें कुछ रूलर्स होंगे, कटिंग मैट होंगे और रोटरी कटर्स होंगे। सबसे पहले मैं आपको रूलर्स के बारे में बताऊंगी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये है रूलर जो कि 6.5 इंच चौड़ा और 12.5 इंच लंबा, और ये है वो रूलर जो कि 2.5 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा है। और क्विल्टिंग में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हम 2.5 इंच की स्ट्रिप को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने 2.5 इंच की स्ट्रिप काटनी हो तो ये रूलर आपके लिए आइडियल है। आप बहुत आराम से 2.5 इंच की स्ट्रिप इससे काट सकते हैं। अगर आपके पास ये रूलर नहीं है 2.5 इंच का, कोई बात नहीं, तो आपके पास ये आप कोई भी गत्ता लें। गत्ता लेके उसको आपने, ये देखिए, ये मैंने लिया। लेने के बाद मैंने इसको 2.5 इंच का कट कर लिया। अब मैंने अगर 2.5 इंच की स्ट्रिप काटनी होगी तो मैं इसे बासानी काट सकती हूँ। फिर इस तरह ही मैंने 2 इंच की ये स्ट्रिप का जो था ना, वो कार्डबोर्ड से इसको कट कर लिया। इस तरह आपने जो भी साइज़ कट करना हो, आप इस तरह से उसका टेम्पलेट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ये नज़र आ रहे होंगे स्क्वायर रूलर्स। ये देखिए, ये हैं स्क्वायर रूलर्स। अब अगर आपके पास स्क्वायर रूलर्स अवेलेबल नहीं है तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। आप इसी तरह कोई भी गत्ता लें, उसका 2.5 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का, 4.5 इंच का, हर तरह का रूलर जो होता है वो आप कट कर सकते हैं। किसी भी काम को, किसी भी बात को मुश्किल कभी मत समझिएगा। अगर आपके पास कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, ओरिजिनल टूल नहीं है, तो आपके पास ऑल्टरनेट बहुत से हो सकते हैं। आप उसके बहुत से तरीके सोच सकते हैं। जिस तरह मैंने ये इसको कार्डबोर्ड का कट कर लिया, इसी तरह आप भी किसी भी चीज़ का इसको कट कर लें, आपके पास टेम्पलेट बन जाएगा। उससे आप हर तरह का काम कर सकते हैं। अब ये जो रूलर है, इसके ऊपर बस इसमें डिफरेंस ये है कि इन रूलर्स के ऊपर मार्किंग होती है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। अब ये जो मार्किंग आपको नज़र आ रही है, 1-1 इंच की मार्किंग है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ हाफ इंच की मार्किंग का निशान भी लगा हुआ है। और ये जो हाफ इंच की मार्किंग, ये देखिए, हाफ इंच की मार्किंग का निशान भी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये यहाँ पूरे इंच की मार्किंग का निशान लगा हुआ है। और ये देखिएगा, ये है इसका दरमियान, और ये है इसका दरमियान। और ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आपने एक चौड़ी पट्टी काटनी है और रेक्टेंगल शेप में काटना है, तो आप इसको रखेंगे यहाँ पर, और ये इसका दरमियान होगा। ये आपको इस देखिए और अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा इस तरह से। और इसमें अगर आपने 2 पीस कट करने हैं, यानी कि 6.5 इंच का यहाँ से, 6.5 इंच का यहाँ से, तो आप इसके ये जो हाफ़ है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका हाफ़ है। यहाँ पे इतना बड़ा स्क्वायर भी कट कर सकती हैं। और उस स्क्वायर को हाफ़ करने के लिए ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से उसका हाफ स्क्वायर ट्रायंगल, यहाँ से हाफ से स्क्वायर ट्रायंगल, यहाँ से। ये आप बहुत आसानी से इसे कट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये साइड पर मार्किंग लगी हुई, ये 1/4 इंच की, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैं आपको प्रोमिनेंट कर देती हूँ। तो इस तरह से ये है 1/4 इंच की मार्किंग। क्विल्टिंग में जब भी आपने कोई सिलाई डालनी है तो वो 1/4 इंच की होनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें पीसीस बहुत छोटे होते हैं। अगर उन छोटे पीसीस की सिलाइयों की लेंथ या चौड़ाई एक जैसी नहीं होगी, तो जब हम उसको आपस में जोड़ेंगे और जो भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे। वो डिज़ाइन में लाइंस एक दूसरे से मैच नहीं होंगी और आपका कोई भी डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बन सकता। ये है इतने छोटे छोटे पीसीस। अब अगर जब हमने इनको जोड़ना होता है आपस में, अगर हमारी ये सिलाई एक सीम 1/4 इंच की होगी और एक सीम छोटी हो जाएगी, तो जब हम इसको दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इनका डिस्टेंस जो होगा वो बराबर नहीं होगा और ये एक दूसरे से छोटे बड़े हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर 1/4 इंच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम ज़्यादातर अंदाज़ों पे काम करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, क्विल्टिंग में ये काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्विल्टिंग में आपके फैब्रिक की कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, जो भी मेजरमेंट दी गई हैं। और इसके बाद आपकी सीम लाइन भी बिल्कुल 1/4 या 1/2 जितनी भी रिक्वायर है उतनी ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन टेढ़ा हो जाएगा, कॉर्नर मैच नहीं होंगे और आपका डिज़ाइन देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ख्याल रखिएगा क्विल्टिंग में इन दोनों बातों का, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक एंड 1/4 इंच सीम लाइन। अगली बात, ये आप देख सकते हैं इसकी पिछली साइड, ये आपको शायद नज़र ना आ रही हो, ये नॉन स्लिप ग्रिप्स हैं, इसके ऊपर बने हुए डिस्क सी बनी हुई है। इससे ये रोलर जो है ये आपके फैब्रिक के ऊपर स्लिप नहीं होता। तो अगर ये स्लिप होता है तो उससे आपको इसको कटिंग करने में मुश्किल पेश आती है। और अगर ये आपके पास नॉन स्लिप ग्रिप अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये आराम से मिल जाती हैं। आप बाज़ार से ख़रीद लें और इसके ऊपर से वो ग्रिपर्स को लगा दें, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ग्रिपर्स हैं, ये प्लास्टिक के बने हुए। इसको आप लेके इसके ऊपर पिछली साइड पर लगा दें, इसी तरह ये चिपक जाते हैं और उसके ऊपर लगाएंगे तो ये जो है ना, रोलर आपका स्लिप नहीं होगा। अगली चीज़ जो आपको इसके ऊपर नज़र आ रही होगी, वो आपको इसके ऊपर डिफरेंट एंगल्स नज़र आ रहे होंगे। ये एक एंगल इसके ऊपर बना हुआ है 45 डिग्री का और एक एंगल बना हुआ है इसके ऊपर 60 डिग्री का। ये देखिएगा 60 डिग्री और ये देखिएगा ये 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का एंगल आप देखेंगे, इसमें हमारे क्विल्टिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमने 22 बाइंडिंग बनानी होती है। 22 बाइंडिंग बनाने के लिए
जब आप ये इस रूलर को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपने ये देखिए ये इसकी यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन से टच कर रहा है इसकी, ये मैंने कागज़ यहाँ पे रखा है और इस तरह ये एंगल वहाँ पे उससे बिल्कुल स्ट्रेट है। 45 इंच के एंगल पे कट करने के लिए ये देखिए ये पेज है, ये आप देख रहे होंगे इस एंगल बिल्कुल इसको इस तरह से आप रखेंगे। रखने के बाद आप इसको इसी तरह से बिल्कुल रख के वहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा और फिर आप इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है स्क्वायर रोलर, ये 6.5 इंच का रोलर है। जब भी आपने कोई ब्लॉक बनाना है और वो 6.5 इंच का है तो जब आप उस ब्लॉक को बनाकर उसको उसके ऊपर ये रोलर रख के तो उसको साइड से कट कर देंगे तो आपका पूरा 6.5 इंच का ब्लॉक तैयार हो जाएगा और उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। आपका रोलर है 2.5 इंच का, अगर आपने 2.5 इंच की स्ट्रिप काटनी है तब भी ये बेहतरीन है, अगर आपने 2.5 इंच का ब्लॉक काटना है तब भी ये बेहतरीन है। आप इधर से यहाँ से 2.5 इंच का ब्लॉक आराम से यहाँ से कट कर सकते हैं। ये लाइंस आपको नज़र आ रही है, ये 1/2 इंच है, ये 1/4 इंच है और ये 3/4 है, 4/4, 6/4। इसी तरह आप किसी भी साइज़ का ब्लॉक कट करना हो वो इससे कर सकते हैं। 2.5 इंच से बड़ा ब्लॉक इसे कट नहीं होगा, 2.5 इंच के अंदर जितना भी ब्लॉक आपने कट करना हो इसे आराम से कट हो जाएगा। तो आप ये देख रहे होंगे ये इसके अंदर एक सुराख है, ये इसलिए है कि आपने अपने रोलर्स को अगर हैंग करना हो तो आप बहुत आराम से इनको हैंग कर सकते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कटिंग मैट। कटिंग मैट के डिफरेंट साइजेस होते हैं। ये ऊपर वाला जो कटिंग मैट है ये 24 इंच चौड़ा है और 18 इंच चौड़ाई है और 24 इंच इसकी लंबाई है। इसके ऊपर भी आपने देखा होगा 30 का, 45 का, 60 डिग्री के यहाँ पर ये देखिएगा एंगल्स बने हुए हैं जो आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल हैं। इसकी एक साइड इस तरह से होती है और इसकी दूसरी साइड पर दूसरा कलर होता है और इसमें आप ये भी सारी मेजरमेंट्स इसकी उसी तरह होती हैं। दरमियान में देखेंगे आप ब्लॉक्स बने हुए। अब यहाँ पे अगर आपने कोई ब्लॉक कट करना हो आप बहुत आराम से इस साइज़ के हर साइज़ के ब्लॉक कट कर सकते हैं। 2 इंच का है, ये 3 इंच का, ये 4 इंच का, इस तरह से आप इसकी हेल्प से भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स कट कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वो इससे बड़ा वाला है। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जो अवेलेबल है वो ये वाला मैट है। इसका साइज़ तो छोटा है लेकिन बाकी सब चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं। एंगल्स भी इसके ऊपर बने हुए हैं और इसके अंदर भी 1 इंच का, ये आपको 1 इंच का गैप नज़र आ रहा है। ये साइज़ है इसका A3। सबसे बड़ा कटिंग मैट जो यहाँ अवेलेबल है वो 17x11 और A3 साइज़ का अवेलेबल है। आप इससे भी काम चला सकते हैं क्योंकि जब हम क्विल्ट ब्लॉक बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा ब्लॉक हमारा बनता है वो 12 साढ़े 12 इंच का बनता है और आप इससे बहुत आराम से ये काम ले सकते हैं अगर आपके पास दूसरे कटिंग मैट अवेलेबल ना हो। कटिंग मैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जब कटिंग करनी है आपने इस मैट के ऊपर ही कटिंग करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे की जाती है। अब अगला जो टूल जिसकी हमें ज़रूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रोटरी कटर। ये रोटरी कटर का आप स्टाइल देखेंगे, ये और रोटरी कटर का इस तरह का स्टाइल है और ये रोटरी कटर जो है ये इस तरह का है कि हम इसको इस तरह खोल के इसको यूँ लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद हम इसको यूँ कट कर सकते हैं। अब आप, और ये है सीज़र। अब आप ये मैं आपको बता दूं कि सीज़र ज़्यादातर स्टिचिंग में इस्तेमाल जो होती है वो ड्रेस मेकिंग के लिए होती है। ड्रेस मेकिंग का काम ज़्यादातर सीज़र से ही किया जाता है और क्विल्टिंग का ज़्यादा काम जो होता है बल्कि सारा ही काम इस रोटरी कटर से किया जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब क्विल्टिंग होती है तो ये देखिए ये हमने बहुत छोटे पीसीस को कट करना है। ये 1.5 इंच का, 1 इंच का, हमने इतने छोटे पीसीस जब कट करने होते हैं तो अगर हम इससे कट करते हैं कैंची से तो उसमें और रोटरी कटर में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जब हम सीज़र से कटिंग करेंगे तो हम कपड़े को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और फिर जब कटिंग करेंगे तो उससे ये देखिए ये लाइन से थोड़ा सा कपड़ा हट भी सकता है और यहाँ से कपड़ा ऊंचा होगा तो इसकी मेजरमेंट में डिफरेंस भी आ सकता है। ये देखिए अब आप इस लाइन को अगर देखें, यहाँ पे ज़रा इस लाइन को देखें, ये कपड़ा जो है ये बराबर नहीं कटा, यहाँ से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ से इसकी कम है। देखिए कि रोटरी कटर से कटिंग की जाती है। ये देखिए रोटरी कटर का ब्लेड है। अब इस ब्लेड को हमने इसके साथ बिल्कुल टच करना है। इसको इस तरह से नहीं रखना बल्कि इस तरह से रखना है और बिल्कुल इसके साथ टच करना है। जब हम इसके साथ टच करके कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से जो मैंने कटिंग की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग हुई है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ये है हमारे इम्पॉर्टेंट क्विल्टिंग टूल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।